जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य के संस्कृत आधारित विविध प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। हम लोग अगले वीडियो में देख चुके थे, विसर्ग संधि चल रहा था। विसर्ग संधि में यहाँ पे मनोरम का संधि विच्छेद है, तो हम लोग देखते मनः धन रम है। मनः धन रम, इसके आधारित जो भी प्रश्न थे यहाँ पे विकल्प उदाहरण हम लोग देख चुके थे। मनः धन रम मनोरम, सर धन ज सरोज, यशः धन धरा यशोधरा। इसके आगे प्रश्नों को लेकर के हम लोग चलेंगे। कह धन अपि, कह धन अपि क्या होगा? तो आपका कोअपि होगा। क्या होगा? कोअपि। अवग्रह हो जाता है। इसका सूत्र होता है अतोरोर प्लुता दरलुते। सूत्र के अनुसार ह्रस्व अ के बाद रू या र को ऊ हो जाता है, बाद में ह्रस्व अ हो जाता है। नोटिस ऊ को पूर्ववर्ती अ के रूप में गुण संधि करके ओ हो जाता है और बाद में अ पूर्व रूप संधि हो जाता है। यानी अतः अह धन अह ओ हो जाता है। जैसे कह धन ओपि कोपि, सह धन अपि सोअपि, सह धन अपठत सो अपठत, देव धन अधुना देवोधना देओधुना, नृपः धन आगच्छत निरो अगच्छत। अब यहाँ से समास है, संस्कृत आधारित समास है। निम्नलिखित में से समासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है। तो गलत है उपकृष्णम, गलत है महाधन महादेव कर्मधारय है, पुष्प धनवा बहुब्रीहि है, सुकब कम द्वंद्व समास है। व्याख्या के अनुसार देख सकते हैं हम लोग। उपकृष्णम शब्द में अव्ययी भाव समास है, जिसका विग्रह होता है कृष्ण के समीप होगा। अन्य सभी शब्द युग्म सही हैं। यानी यहाँ समास है, प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में, दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, और यहाँ पे है अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखर, चक्रपाणि, चंद्रकांति, ये सब क्या है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। जो नहीं है राजपुरुष, ये नहीं है, अर्थात यहाँ डी विकल्प आपका सही है। यहाँ दिया है राजपुरुष शब्द जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं, शेष बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। अनुदिनम अव्ययी भाव समास, प्रतिदिनम अव्ययी भाव समास, कष्टापन तत्पुरुष समास, अकृतम तत्पुरुष समास, अभाव अन्य तत्पुरुष समास। यहाँ युधिष्ठिर क्या है? तो अलुक तत्पुरुष समास। नीलोत्पलम कर्मधारय समास, रामकृष्ण द्वंद्व समास, गोधूम चड़कम समाहार द्वंद्व समास, चंद्रकांति बहुव्रीहि समास, चक्रपाणि बहुव्रीहि समास। अनुदिनम में कौन सा समास है? तो अभी हम लोग देखे हैं अव्ययी भाव समास होगा, ये आपका सही है। अनुदिनम में अव्ययी भाव समास है, दीनम प्रतिदिनम। अनुदिनम यानी अत्रापि ते नैव सूत्रेण यथार्थे विप्सायाम समास। यानी
यद्यत्र दिनस्य पश्चादुदिनमति पश्चार्थतेऽपि अव्ययीभावस्य तत्सत्त्वा अर्थमम् अर्थमनुसृति विप्सार्थी समास। यानी प्रतिदिनम यहाँ भी आपका होगा दीनम दिनम प्रति। दिनम प्रतिदिनम दिनम प्रतिदिनम शब्द का विग्रह होता है दिनम दिनम प्रति होगा। यह अव्ययी भाव समास है। चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक कुंजिका में बी माना था किंतु संशोधित में इसे सी माना है। सी हम लोग देख रहे हैं दिनम दिनम माना है। कष्टापनम शब्द में समास है। कष्टापन में समास है तो वह है तत्पुरुष समास। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। यानी प्रायणोत्तर पदार्थः प्रधानोत्तर तत्पुरुषः। यानी द्वितीय जब श्रित आतीत पतित गत अत्यंत प्राप्त आपन्न शब्दों के संयोग से आता है तब द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे कृष्णम आश्रितः यानी कृष्णाश्रितः, अग्निम पतितः अग्निपतितः, कष्ट आपन्नम कष्टापन्न, जीवनम प्राप्तः यानी जीवन प्राप्तः, प्रलयम गतः यानी प्रलयगत, मेघ अत्यस्थः यानी मेघास्त्यस्थ। यहाँ पे क्या होगा तो तत्पुरुष समास होगा। द्वितीय विभक्ति हरित्रातः समास पद का विग्रह होगा तो इसका होगा सी हरिणात्रातः। हरित्रातः समास शब्द का विग्रह हरिणात्रातः होगा। इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। इस शब्द की अन्य उदाहरण हैं इस प्रकार हैं। पित्रायुक्तः पितृयुक्तः, सर्पेण दष्टः सर्पदष्टः, शरेण विद्धः शरविद्धः, अग्निना दग्धः अग्निदग्धः, धनेन हीनः धनहीनः, विद्याहीनः विद्याहीनः। निम्नलिखित में न्य तत्पुरुष समास होता है तो किस में होता है? अभाव की स्थिति में। अभाव न्य तत्पुरुष के पूर्व पद में निषेधार्थक अ या न अन शब्द का प्रयोग होता है। अभाव में न्य तत्पुरुष समास होता है। रोग मुक्त में अपादान तत्पुरुष यानी राजपुरुष से संबंध तत्पुरुष, पुत्र हितम में संप्रदान तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पंचमी होगा ग्रामगतः। ग्रामगतः शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है। इस शब्द में कर्म तत्पुरुष है। यानी ग्रामगतः अर्थात गांव को आगत, ग्राम को आगत।
अकृतम में कौन सा समास है? तो अकृतम में तत्पुरुष समास है। यहाँ भी आपका लगा है, उपसर्ग है, अभी हम लोग पढ़े हैं। अकृतम में न तत्पुरुष समास है। न तत्पुरुष समास में जब तत्पुरुष के प्रथम पद न या न रहे और दूसरा कोई संज्ञा या विशेषण रहे तो उसे यह नाम दिया जाता है। यह न यानी व्यंजन की पूर्व अ में और स्वर की पूर्व अन में बदल जाता है। जैसे न ब्राह्मण अब्राह्मण, न गर्धव अगर्धव, न अब्जः अनब्जः, न सत्यम असत्यम, न चरम अचरम, न कृतम अकृतम, न आगत अनागत। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में आपका समास होगा अलुक सम। जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप होता है वह अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे मनसा गप्ता जनुष्धानः जन्मान्धः, पर अस्मैपदः आत्मनेन पदम दुरागत देवानाप्रियम, पश्चितोहरः यानी देखते देखते चुराने वाला युधिष्ठिर, अंतेवासी सरसिजम खेचरः आदि। निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास आपका होगा नीलोत्पलम। बहुब्रीहि समास है, या द्विग समास होगा, इसमें द्वंद्व समास होगा। जब कोई खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास बनता है। इसे समनाधिकारण तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि विग्रह करने पर इसके दोनों पद एक ही कारक या विभक्ति में होते हैं। जैसे नीलोत्पलम, नील कलम आदि। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो अभी हम लोग देखे हैं कर्मधारय समास। निम्नलिखित में पितरौ शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? तो यहाँ विग्रह माता च पिता, माता पिता च, माता च पिता, तो यहाँ पे होगा डी, माता च पिता च। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं अथवा उनके समूह का प्रधानत्व रहता है। उभय पद प्रधानो द्वंद्व, यानी उभय माने दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो द्वंद्व होता है। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक से द्वंद्व। पितरौ शब्द का विग्रह होगा माता च पिता च होता है। यह एक शेष द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, जब दो या दो से अधिक पदों का योग होता है वहाँ पे दो पदों के लिए द्विवचन, अधिक पदों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। लिंग अंतिम पद के समान प्रयोग किया जाता है। वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे भीमस्य अर्जुनस्य, यानी भीमार्जुनौ, पिता च पुत्रस्य यानी पिता पुत्रौ, नारीस्य नरश्च नारी च नर नार्यौ, रामस्य कृष्णस्य यानी राम कृष्ण।
जिस समास में अनेक पदों के समूहों का बोध होता है उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। इसमें समास करते समय नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे पाणिश्च पादौश्च पाणिपादम, रथाश्च अश्वाश्व यानी रथाश्वम, अहिश्च नकुलश्च अहिनकुलम, मथुरा च पाटलिपुत्र च मथुरा पाटलिपुत्रम, अहम च रात्रि च अहोरात्रम। जिस समासिक पद में समान रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्दों में से केवल एक पद शेष रह जाता है और वो अपने भावों को विभक्ति या वचन के अनुसार प्रकट करता है, वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। जैसे पुत्रश्च पुत्रिश्च पुत्रौ, हंसश्च हंसी यानी हंसौ, युवा च युवती च योनो। राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो राम कृष्णों में आपका है द्वंद्व समास है। गोधूम चणकम में समास है, तो गोधूम में आपका समाहार द्वंद्व है। गोधूम चणकम में समाहार द्वंद्व समास है। इसके विग्रह हैं गोधूमश्च चणकमश्च। गोधूम चणकम इस समाहार के अन्य उदाहरण हैं पाणिश्च पादौश्च, पाणिपाद यानी हाथ और पैर, गंगा च यमुना च, गंगा यमुने यानी गंगा और यमुना, गंगाश्च गणेशोणश्च यानी गंगा सोणम, मार्दिंकाश्च प्राणविकाश्च, मार्दृणिं कपाणविकम, युका च लिका च युकालिक्षम लिच्छा, युका च लिच्छा च युकालिक्षम। पाणिपादकम का विग्रह है, तो पाणिपादकम का विग्रह होगा पाणिश्च पादौश्च। ऊपर की व्याख्या में देख चुके हैं। चंद्रकांतेः शब्द में समास होगा तो इसमें होगा बहुब्रीहि समास। जब समास में आए हुए दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के किसी अन्य शब्द के विशेषण स्वरूप रहते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि शब्द का यौगिक अर्थ होता है बहुब्रीहि यानी धान्यम। यस्य अस्ति सह बहुब्रीहम्, जिसके पास बहुत चावल हो। इसमें दो शब्द हैं बहु और व्रीहि। प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण है और दोनों मिलकर के किसी तीसरे के विशेषण हैं, इसलिए इस समास का नाम बहुब्रीहि पड़ा। बहुब्रीहि समास दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण तथा व्याधिकरण। समानाधिकरण बहुब्रीहि वह है जिसके दोनों या सभी शब्दों का एक ही अधिकरण यानी विभक्ति हो, अर्थात वे प्रथमांत हो। जैसे पीताम्बर, पीत अम्बरम, यशस्य सह, जिसका कपड़ा पीला हो अर्थात श्री कृष्ण। व्याधिकरण बहुब्रीहि समास वह है जिसमें दोनों शब्द प्रथमांत न हों, केवल एक ही शब्द प्रथमांत हो जिस दूसरा षष्ठी या सप्तमी में हो। जैसे
चंद्रकांति, चंद्रस्य कांति इव कांतियः, यशस्य सः यानी चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरे यशस्य सः अर्थात शिव, चक्रपाणि चक्रपाणौ यस्य सः विष्णु। चक्रपाणि में समास है तो चक्रपाणि में बहुव्रीहि समास है। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो दशानन बहुव्रीहि नीलोत्पलम कर्मधारय समास, रामस दीवा रात्रि ये भी सही है, रामस लक्ष्मणो ये द्वंद्व समास है, अवयव समास है, ये सही नहीं यानी आपका सी विकल्प है। रामस लक्ष्मणों में अव्ययी भाव समास नहीं है बल्कि द्वंद्व समास है। शेष युग्मों का सुमेलन सही है। तो आज के लिए बस इतना ही।